एक गांव था। तालाब के किनारे वहां पर कोई भी दोपहर के वक्त नहाने नहीं जाता था तालाब में, क्योंकि गांव वालों का मानना था कि वहां पर एक चुड़ैल रहती है। यदि तुम दोपहर में या रात में वहां पर नहाने जाओ तो वह तुम्हें नीचे खींच लेती है और खा लेती है। सुबह सुबह वह चुड़ैल कुछ नहीं करती थी वहां पर जो भी नहाता था उस तालाब में। लेकिन अगर दोपहर के बाद कोई चला गया तो वापस नहीं आता था उसे। तालाब से एक दिन किसी दूसरे गांव से एक आदमी आया था। यह गांव में तो वो थका हुआ था, तो उसे यह तालाब दिखा। तो उसने सोचा कि ना यहाँ पर नहा के अपनी थकान दूर की जाए, तो वह नहाने चला गया। दोपहर में वह उधर पर फिर वह नहा रहा था। तभी उसे लगा कि कोई उसे नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है। तो वह डर के तेजी से भागने की कोशिश किया। पानी के अंदर तभी चुड़ैल ने उसे पकड़ लिया और नीचे खींच लिया और उसको देखा। गांव के एक व्यक्ति ने फिर उसने जल्दी जल्दी गांव वालों को खबर कर दी कि चुड़ैल ने एक आदमी को नीचे खींच लिया। गांव वालों ने फिर आपस में फैसला करके वहां पर एक बोर्ड लगवाए जिस पर लिखा था, यहाँ दोपहर के बाद से नहाना माना है। इधर पर एक चुड़ैल रहती है। लेकिन वह बोर्ड बार बार टूट जाता था। वहां से तो जिससे ज्यादा लोगों की जान जाने लगी, तो सारे गांव वाले मिलकर एक सत बाबा के पास गए और उनको अपनी गांव का हाल बताया। फिर वह सत महाराज ने कहा कि तुम लोग उसे तालाब का पानी खाली कर देना, फिर उसके बाद मैं उसे चुड़ैल से निपट लूंगा। साधु के कहने के मुताबिक गांव वालों ने मिलकर उसका पानी खाली करने की कोशिश की तालाब का। लेकिन वह खत्म ही नहीं। औरत की तालाब बहुत बड़ा था। रोज सुबह उठते थे, गांव वाले जाते थे वहां पर तालाब खाली करने। ऐसी करते करते कुछ हफ्तों में वह तालाब खाली हो गया। जब तालाब खाली हो गया तो उन्हें दिखा कि वहां पर कोई चुड़ैल तो नजर आ नहीं रही है। तो फिर उन्होंने साधु महाराज को बुलाया। तो सत महाराज ने वहां पर एक यज्ञ किया। फिर उसके बाद कहा, कि यहाँ 3 दिन तक कोई नहीं आएगा और मेरा दिया हुआ यह लौटा वहीं पर रखे रहना। तो फिर जैसे सनत चले गए वहां से, तो गांव वाले ने उनके कहने के मुताबिक लौटा रख दिया था नदी के अदर और वहां से निकल गए। लेकिन तीसरे दिन एक व्यक्ति दूसरे गांव का उसने देखा कि तालाब खाली उसके बीच में लोटा रखा है। तो वहां वह चला गया। तो उसने उसे लोटे को उठा लिया, पर देखा कि इसके अदर पानी है। तो उसे प्यास लगी, तो वह अपनी प्यास बुझाने के लिए उसने वह पानी पी लिया। फिर उसे चुड़ैल की आत्मा उसे व्यक्ति में चली गई। फिर व्यक्ति ही जैसे अपने घर गया तो वह पानी के अंदर बैठ गया। तो वहां से जाने का नाम नहीं ले रहा था, पानी से निकलने का। फिर व्यक्ति को गांव वालों ने देखा कि यह अजीब बर्ताव कर रहा है। तो इस व्यक्ति को पकड़कर वह लोग बाबा के पास लेकर गए। तो बाबा ने देखते ही पहचान गया कि और तालाब की चुड़ैल इस व्यक्ति के अंदर आ गई है। तो बाबा ने पूछा उसे चौड़ैल से कि तुम इसका पीछा क्यों नहीं छोड़ रही हो। तब चुड़ैल ने कहा कि वह एक दिन बहुत प्यासी थी और यही तलाक के पास से जा रही थी। तो उसे प्यास लगी थी, तो पानी पीने के लिए तालाब में गई थी। उसे तैरना नहीं आता था, तो वह फिसल के तालाब में गिर गई, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन उसकी प्यास कभी बुझी ही नहीं, इसलिए वह उधर भटकती रही। तो बाबा ने जो लौटा रखा था उसके अदर जो पानी था वह मुझे पीना था। मैं अपने आप से तो पी नहीं सकती थी, तो मुझे किसी व्यक्ति के अदर जाना पड़ेगा। तो इस व्यक्ति ने पानी पिया, मैं उसके अदर चली गई। बस मुझे एक बार पानी पिला दो, मैं हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। तो साधु महाराज ने पानी दिया उसे पीने के लिए। तो जैसे ही उसे चुड़ैल ने पानी पिया तो उसे मुक्ति मिल गई। तो फिर उसके बाद तो तालाब तो सूख चुका था। तो बाबा ने अपनी जादुई शक्तियों से तालाब भर दिया वापस से, और उसके बाद से गांव में कभी भी तालाब में कोई नहीं डूबा।